ML कासी होते थे, उनको भी किसी ने अमेरिका के हवाले किया था। क्या आप समझते हैं कि आपकी डायरेक्शन अभी तक भी ठीक नहीं हो रही, उस जानिब नहीं बढ़ रहे जहां रियलिटी हो, जहां बलोचों के हकीकत में मसाइल हो? देखिए, जहाँ तक हमारी डायरेक्शन है, हम तो उसी समत में जा रहे हैं। हमने तो यू टर्न नहीं लिया ना। और बलूचिस्तान में खुशकिस्मती ये है कि हमारे रोडों पर यू टर्न के जो है बोर्ड भी नहीं लगाए जाते, हम सीधे जाते हैं, एक ही समझ जाते हैं। और जहाँ तक उन पॉलिटिकल पार्टियों का ताल्लुक है, माजी में बिल्कुल इस तरह हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है जमहूरियत का अलम जो है थामे रखा है, और हम पे ही गैर जमहूरियत होने का जो है इल्ज़ाम लगता रहा है। लेकिन कोई ये हम पर अब उंगली नहीं उठाएगा कि हमने किसी भी जमहूरी जद्दोजहद का जो साथ नहीं दिया। सरदार साहब, अब इसका पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं और मौजूदा हुकूमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? कौन से टफ टाइम आप कह रहे थे, आप टफ टाइम देने जा रहे हैं, क्या टफ टाइम में क्या शामिल होगा? देखिए, आइंदा शायद आने वाले दिनों में पीडीएम की हमारी मीटिंग हो। एक तो सिलसिला हमारा ये जारी है जलसे जुलूसों का, और इसके अलावा भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ जिस तरह के उन्होंने मास्क खोले हुए, हमें भी तो मास्क खोलने पड़ेंगे ना। सिर्फ जलसे जुलूसों से तो काम नहीं चलेगा, कुछ दमादम मस्तकलन भी होना चाहिए। दमादम मसला होगा किस तरह से? हुकूमत की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो भारत का एजेंडा है वही पीडीएम की जमातों का एजेंडा है, आप क्या कहते हैं? भाई, ये इल्जाम किस हुकूमत ने किस पर और कब नहीं लगाया? ये चूरन पुराना हो गया है, अभी बोलो नया चूरन ले। मियां साहब बलोचों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, या अपनी लड़ रहे हैं? बहुत तजर्बा रखते हैं, आप क्या कहते हैं? देखें, हर कोई अपनी बसात के मुताबिक लड़ाई जो है पहले शुरू होती है अपनों के लिए, और फिर ये लड़ाई जो है तब्दील होती है अक़वाम के लिए, और वो फिर जो है मुल्क के लिए होती है। तो ये वो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया में शोर। अच्छा साहब, ये बताएं कि आप इमरान खान के इत्तेहादी रहे हैं, आप ये बताएं कि क्या इमरान खान बलूचिस्तान में जो एहसास कमतरी था, एहसास कमी जो था, क्या उसको पूरा करने में कामयाब हो गए हैं? देखिए ना, एहसास कमतरी बलूचिस्तान में आज से नहीं कब से पाया जाता है, और इस एहसास कमतरी का या जो एहसास महरूमी, जिसको मैं लफ्ज़ दूंगा, एहसास महरूमी का तज़किरा हम शुरू दिन से करते आ रहे हैं। और जब हमने उनका साथ छोड़ा तो हम मायूस हो के ना, वो महरूमी में इजाफा हुआ जो हमने उनका साथ छोड़ा। अगर उस एहसास महरूमी में कमी आती उनके दौर हुकूमत में, तो हम उनका साथ नहीं छोड़ते। अच्छा सरदार साहब, आपने जितना वक्त हुकूमत के साथ गुजारा, जाहिर है आपने उनको एवेल्यूएट किया है, उसके बाद आप अगर आपसे अगर पूछा है 2-4 उनके मेजर फेलियर क्या हैं, क्या इमरान खान जो है डिपेंडेंसी उनकी जो है औरों पर ज़्यादा है, उनके एडवाइजर्स सही नहीं है, क्या आपने क्या अपील की? देखिए भाई, एक इत्तेहादी के नाते जो माजी में हम उनके थे, और इत्तेहाद कुछ बुनियादों पर और कुछ नुकात पर बनते हैं, कुछ वादों पर और कुछ एग्रीमेंट्स पर। जब कोई एक फरीक अपने उन मुआहदात पर अमल दरामद ना करे, अपने उन वादों का जो है पास ना रखे, तो उससे बड़ी आप उम्मीद क्या रख सकते हैं? मतलब हम जो उसको इस मसनद पर लाने वालों में शामिल थे, जब हम उनसे मुतमईन नहीं रहे, हिज़्ब मुखालिफ अपनी जगह पर, फिर लोग उससे मुतमईन किस तरह रहेंगे? हमारे 6 नुकात जो थे, उनमें से कम हम उनसे पूछ रहे थे कि क्यों नहीं हो रहे, क्यों उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इनमें कौन सी ऐसी शिक है जो गैर आइनी है, जो गैर कानूनी है? अगर है भी तो अगर हम उसके मुजरम हैं, तो क्या जिन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं वो उसके मुजरम नहीं ठहराए जा सकते? क्या जिन्होंने दस्तखत किए हैं आज वो ऐवान सदर में नहीं बैठे हुए? क्या जिन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं, क्या आज वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए? जब उन्होंने हमसे अपने वो वायदे पूरे नहीं कर सके, चाहे उनकी कोई भी मजबूरी हो, या तो वो पहले दिन हमें कह देते कि जिस तरह हमारी पीपल्स पार्टी के साथ जब मुज़ाकरात हुए हुकूमत साजी के दौरान, तो उन्होंने कहा भाई ये हमारी बस की बात नहीं, ये भी उसी दिन हमें ये कह देते, तो शायद नौबत इस हद तक तलखियों तक ना पहुंचती और असेंबली के फ्लोर पर जो है हम उन्हें टाटा ना कहते। सरदार साहब, इमरान खान वो 6 नुकात हल नहीं करना चाहते,
या उनके बस में नहीं है, वो कितने बाइख्तियार हैं, आप तो बताते भी रहे। यार मेट्रो बस से मुश्किल नहीं थे। सरदार साहब ये बताइएगा कि पीडीएम का एक अहम पॉइंट था, सियासत हो रही पाकिस्तान के अंदर, तो ये आपको लगता है कि कभी जमहूरियत की बसात जो है लपेटना जायज होता है? देखिए, जमहूरियत की बसात क्या अभी हम समझे इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है? हकीकी जमहूरियत होती तो आपके इन चैनलों पर पाबंदी नहीं होती भाई मेरे, आपके मालिकान जो है ना पाबंद सलासल नहीं होते, आपके सहाफ़ी जो है वो अगवा नहीं किए जाते, आपके सहाफ़ियों को जो है कॉलें नहीं आती, धमकी हमें कॉलें नहीं होती। ये अगर जमहूरियत है, ये तो फिर एक अनोखी जमहूरियत है। सरदार साहब ये बता दीजिएगा कि पीडीएम का मेन लामिया था, उसमें एक पॉइंट भी था कि वो जनरल आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ अदालत में जाएंगे। अभी तक पीडीएम की तरफ से, पीडीएम की किसी क्यादत की तरफ से कोई पिटीशन नहीं फाइल की गई जनरल आसिम सलीम बाजवा के। क्या आप लोग किसी दबाव का शिकार हैं या आप किसी रिलीफ के मुंतज़िर हैं कि जो आप तनकीद करते हैं आसिम सलीम बाजवा पर, और एक कोई रिलीफ मिल जाए आपके जो केसी तो तमाम पीडीएम की क्यादत पर? इसका सादा सा जवाब दूं, वो सब लोग समझ जाएंगे। हम पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहते। यार हेलो जय साहब आप करें, जय साहब आप करें। सरदार साहब बताइएगा कि आपकी पार्टी के भी इत्तेहादी रहे, सबके इत्तेहादी रहे, लेकिन उन्हीं अदवार में मिसिंग पर्सन की तादाद जो है ना वो मुसलसल इजाफा होता रहा। इस हुकूमत के भी आप 2 साल इत्तेहादी रहे, के दौरान भी आपका ही बयान आया कि 1500 से ज़ायद मिसिंग पर्सन के तौर में भी। अब फिर आप उन्हीं लोगों के साथ मिलकर किनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं कि क्या आपको यकीन दहानी करवा दी गई है कि आइंदा से बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन नहीं होंगे? देखें, जिन सियासी पार्टियों का आपने जिक्र किया उनकी हुकूमत भी रही है। आज वही सियासी पार्टियां हमारे उस मुद्दे की जो है हिमायत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो कोई और कुव्वत है जो मिसिंग पर्सन्स के मामलात में जो मुलविस है। ये होते तो आज ये हमारे साथ जो है इकट्ठे नहीं खड़े होते। सरदार साहब, दमादम मस्त कलंदर किस नोयत का होगा, उसके थोड़े बहुत खदोखाल हमसे शेयर करें। वो जो हमारी पीडीएम की जो मीटिंग होगी ना, उसका पूरा आपको नक्शा बना के दिखाएंगे और बाकायदा वो कहते हैं मीडिया के जरिए जो है ना आपको स्क्रीन पर बताएंगे कि दमादम मस्त कलंदर किस तरह होता है। सरदार साहब, Thank you. आपके जो तजर्बा है पाकिस्तान की सियासत का और सब तजर्बा है बलूचिस्तान के हवाले से, उसको ऐड करें। इमरान खान साहब का एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं है, आप उनसे भी मार खा उनके साथ नहीं चले या उनको चलने नहीं दिया गया आपको? हमने नहीं चलने दी, हम तो चल रहे थे उसके साथ भाई, हम तो चल रहे थे ना उसके साथ, वो रेंग रहे थे। तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि उनको कंधों पे उठाए। हमने चलने की कोशिश की, 2 साल का मरसा नहीं होता। 2 साल में हर वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम उनको याद दहानी कराते रहे, मीटिंगों में भी हम उनको याद दहानी कराते रहे, लेकिन उन्होंने जब उन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने, आपने खुद देखा, हमें से ये मेरे 2 MNA हैं जी, एक खातून हमारी MNA, हमने कोई वजारत तो उनसे नहीं मांगी थी। बाकी जो भी पार्टियां उनकी सपोर्ट में हैं, चाहे उनकी इत्यादी हैं या किसी के कहने पे गई हैं, वो तो किसी न किसी वजारत या अहदे के लिए गए। हमने तो कोई अहदा नहीं मांगा, हमने सिर्फ ये 6 नुकात उनके सामने रखे थे, जिनमें सबसे बड़ा मसला उन माओ बहनों की फरियादें थी। जब वो उन पर पूरा नहीं उतरते तो फिर ये हमारा भी इखलाकी फर्ज बनता था कि उनके साथ आगे न चल। अच्छा, ये सियासी हलकों के अंदर एक तासुर है कि पीडीएम हुकूमतें जो है उनमें से कुछ जो है नवाज शरीफ के बयानिए से जो है मुत्तफिक नहीं है, आप हैं? ये बयानिया आ जाए, हम तो इस बयानिया के कब के हम तो कहें कि इस बयानिए को बनाने वाले ही हम हैं। शाबाश धमाके के वाले से कुछ कहेंगे आज? जी अभी क्योंकि मुझे रास्ते में इत्तला मिली थी, बड़ा ही एक अफसोसनाक और दर्दनाक ये वाक़या है। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो शहदा हैं उनको खुदा ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहरहाल हुकूमत की नाकामी और इससे बड़ी क्या हो सकती है? नहीं, भारत तो मुलविस नहीं है इन धमाकों के अंदर भाई, कोई भी मुलविस हो, लेकिन जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। अब ये आप लोगों के कैमरे सामने रखे हुए हैं, हम अगर लापरवाह होकर उधर देखे कोई उसको उठा के जाए तो इसमें कसूर तो कुछ हमारा भी होता है ना, उनका तो कसूर नहीं होता है। कुछ जिम्मेदारी हम पर लें और फिर दूसरी की तरफ जो उंगलियां उठाएं।
थैंक यू भाई सर ये लाहौर के सामने से मुलाकात और दर्शन है